हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे आपकी तैयारी चल रही है। डेली बेसिस पे रेगुलर वीडियोस हमारी 3-4 दिन से अगर आप देख रहे होंगे अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस आती जा रही है। आज का जो वीडियो है ये है डेटा इंटरप्रिटेशन, जो आपका टॉपिक है मैथ सेक्शन, जो आपकी 60 मार्क्स की है ओवरऑल आपके सिलेबस में। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे पाई चार्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसका थोड़ा बेसिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो सारा देखेंगे। कैसे हम पेपर में जब सॉल्व करते हैं हमारा टाइम ज्यादा लगता है, उसको हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हर एक एक छोटा छोटा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस का। कोई भी टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना, बढ़िया से तैयारी करनी है। बहुत टाइम है अभी आपके पास, लेकिन रेगुलर रहें, कंसिस्टेंसी बना के रखें और डेडिकेशन के साथ तैयारी करें तो आप जरूर क्वालिफाई कर सकते हैं एसआई का एग्जाम। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट आप सभी जानते हैं, बहुत सारी सिलेक्शंस लास्ट टाइम भी यहाँ से हुई, इस बार भी होंगी। तो हर तरह के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करियर सक्सेस में करवाई जाती है। फ्रेश बैच जो करियर सक्सेस में जेकेपीएसआई का स्टार्ट होने जा रहा है, 9 बजे का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 12 बजे का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इनफैक्ट और भी बैचेस चल रहे हैं। नेक्स्ट बैच जो अपकमिंग बैच है वो है सुबह 10 बजे का। तो काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमें सुबह का टाइम चाहिए, तो हमने मॉर्निंग 10 AM का स्लॉट नया स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक। इसकी रजिस्ट्रेशन शनिवार तक चलेंगी। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया या तैयारी शुरू नहीं की, करियर सक्सेस के साथ तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन करें नया बैच हमारा जो कि स्टार्ट होने जा रहा है नेक्स्ट वीक से। सुबह 10 से लेके 1 बजे तक इसकी क्लास रहेगी, 3 घंटे क्लास, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और फ्री ऑनलाइन एक्सेस मिलेगा आपको ऑफलाइन बैच के साथ। तो ऑनलाइन क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं, सुबह 9 बजे का बैच है हमारा, लाइव बैच चलता है सुबह 9 बजे और उसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी शाम तक मिल जाती है। अगर आप जॉब करते हैं, वर्किंग है, काफी सारे ऑनलाइन बच्चे जो पढ़ रहे हैं करियर सक्सेस के साथ, काफी आउट ऑफ जम्मू भी हैं, आउट ऑफ स्टेट हैं फिलहाल, जो कहीं जॉब वगैरह करते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। या आप चाहते हैं कि सर मैं जम्मू में हूँ, कहीं वर्क कर रहा हूँ, मैं ऑफलाइन नहीं आ सकता, इन दैट केस आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ऐप का नाम है माई क्लास बाय करियर सक्सेस। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए, iOS के लिए माई इंस्टीट्यूट ऐप। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। कोई भी क्वेरीज है आपकी डेमो क्लासेस वगैरह के रिलेटेड, मेरा नंबर आपके पास है 9419145317। करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। JNK में सिर्फ हमारी एक ही ब्रांच है। आ जाते हैं आगे आज की क्लास में। सबसे पहले बात करेंगे कि पाई चार्ट है क्या चीज, राइट। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने एक पाई चार्ट बनाया है। पाई चार्ट का मतलब हो गया, आपको कोई भी पाई चार्ट का डायरेक्टली रिलेशन है आपका किसके साथ, परसेंटेज के साथ। यानी कि मान लेते हैं कोई भी एक अब फॉर एग्जांपल अगर मैं डिस्कस करूं, जैसे मेरे पास डेटा दिया है, मुझे दिया है कि अलग अलग स्कूल्स हैं। फॉर एग्जांपल 4 स्कूल्स की बात कर लेते हैं, ए बी और सी नाम, ए बी सी और डी नाम से। इसमें मान लेते हैं कि जो टोटल बच्चे हैं सभी स्कूल्स को मिला के वो है 1000। और मैं आपको बोलता हूँ ए में 25% बच्चे पढ़ते हैं, बी में 25%, ऐसे सो ऑन डेटा आपको दे देते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं ए में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो मुझे उसको सॉल्व कैसे करना है, इसको यूज करने के लिए पाई चार्ट की वैल्यूज आपको दी जाती है। जैसे मैं आपसे पूछूं, मैंने वैल्यूज इजी इसलिए ली ताकि आपको समझ आए। मैं अगर आपको पूछूं ए में टोटल बच्चे कितने पढ़ते हैं, तो आप क्या करेंगे, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो है 1000, उसका परसेंटेज आप निकालेंगे ए का। ए में कितने परसेंट बच्चे पढ़ रहे हैं, 25%। अब 25% ऑफ 1000 जब आप निकालोगे वो आपका निकलेगा 250। तो यानी कि 250 बच्चा हमारे पास ए में पढ़ रहा है। तो कहने का मतलब परसेंटेज से आपको वैल्यूज निकालनी है, जो नंबर आपका निकलेगा, तो उसके लिए आपको परसेंटेज यूज करना है पाई चार्ट में। तो पाई चार्ट में डिग्रीज के क्वेश्चन भी आते हैं और परसेंटेज के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिसमें आपको कोई भी यहाँ पे वैल्यूज दी होंगी परसेंटेज की, उससे आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ जो भी वैल्यूज दी है या जिस भी डेटा के लिए दिया है वो आपको सॉल्व करना है। तो ये हो गया कि इसके वैल्यूज निकालते कैसे, राइट। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करते हैं, काफी सारे बच्चे इसमें टाइम वेस्ट करते हैं फॉर कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन आप अपनी बढ़िया कैसे करें, देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा 25% ऑफ 1000 निकालना है, तो आप ये जल्दी कर लेंगे। इसका मतलब हुआ 25% की अगर मैं बात करूं, 1000 के 4 हिस्से अगर हम करें तो 25-25-25% बनते हैं। यानी कि इसको अगर मैं पूरा 100% मान लूं, तो जो पाई चार्ट है परसेंटेज वाइज देखें ये अपने आप में 100% है, राइट। तो मैं अगर आपको बोलूं टोटल बच्चे 1000 है, उसका 25% कितना हुआ, तो ये 1000 अपने आप में एक कंप्लीट वैल्यू है। इसके अगर मैं 4 हिस्से करूं तो 25-25 के बनते हैं 4 हिस्से, तो ये सीधा वैल्यू आ जाती है सर 250 बच्चे। लेकिन ये वैल्यूज इजी थी, काफी सारे बच्चे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे वो लिखेंगे 25/100 × 1000, फिर इसको काटेंगे, वैल्यूज आएंगी
बेसिक तरीका वही है, बट इसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे मैंने अभी तक आपको एक बोला, लेकिन अभी मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, उसमें मैंने 6 वैल्यूज निकलवानी है और कम टाइम में, और यहाँ वैल्यूज भी डिफरेंट दी है, तो वहां आपका टाइम वेस्ट होगा, राइट। तो इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं, वो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उससे अच्छे से कर पाएंगे। मैं अगर आपको बोलूं कि अगर हम 25% का फ्रैक्शन देखें, वो बनता है 1/4, तो सीधा 1/4 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 के साथ, तो भी मेरा आंसर आपका 250 ही 25% 250 ही बनता है 1000 के साथ, तो मेरा आंसर तब भी 250 आता है। तीसरा तरीका कि सर अगर हम बिना लिखे इसको करना चाहें, तो उसके लिए थोड़ा सा ओरली आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 1000 अपने आप में 100% है, मुझे इसका 25% चाहिए। मुझे बताओ एक पॉइंट अगर मैं पीछे आऊं तो ये बन जाएगा 10%, यानी 10% हुआ 100, 20 होगा 200, और 5%, अगर 10% आपका 100 है तो 5% आपका 50 हो जाएगा, तो 10% हो गया 200, 100 और 5% आपका 50, तो टोटल बनी वैल्यू 250। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे। जैसे अगर मैंने 6 वैल्यूज निकालनी है, तो 6 में से एटलीस्ट 3 से 4 तो मैं डायरेक्ट निकालू। शुरू में आप बोलो मेरी सारी डायरेक्ट निकल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, खाली मैं यहाँ क्वेश्चन करा के चला जाऊं, आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करो, उससे कुछ नहीं होगा, राइट। तो एक सिचुएशन आपके सामने है, एक एग्जांपल मैंने आपके लिए बनाई है, समझना इसको ध्यान से। समझ लीजिए कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 1200 है, कोई एक स्कूल है या कॉलेज है, टोटल बच्चे हैं 1200, ठीक है जी। और वो सभी बच्चे अलग अलग कोर्सेज पढ़ रहे हैं, ए नाम का कोर्स होगा, बी सी एफ सो ऑन, ठीक है। इस पाई चार्ट में उसकी पूरी बाइफर्केशन दी है कि वो जो 1200 बच्चा है, उसमें से ए नाम का कोर्स कितने बच्चे कर रहे हैं, बी सी डी ई एफ, ये परसेंटेज वाइज आपको दिया है, राइट। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मुझे आपने बताना है, परसेंटेज यहां दिया है 20% बच्चे हैं जो ए कोर्स में है टोटल 1200 में से। मैं आपसे अगर पूछूं ए टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे जो ए वाले कोर्स में पढ़ रहे हैं, ए कोर्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, परसेंटेज में नहीं, वैल्यू अगर मैं पूछूं, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा 1 बाय 1। तो कोशिश करते हैं इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करने की। सबसे पहले मैंने अभी आपको बोला टोटल बच्चे कितने हैं, 1200। मैं अगर आपसे पूछूं ए में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, 20% ऑफ 1200। एक तरीका है कि मैं इसको लिख के करूं, अगर आप अपने सामने यहाँ देख पा रहे होंगे, 20% मुझे 1200 का निकालना है, 20/100 इंटू 1200 करके ट्राई करो, जैसा अभी आपको मैं सिखा रहा हूँ। आपको 20% निकालना है 1200 का। तो सबसे पहले आप आज एक चीज समझो, ये 1200 अपने आप में 100% है। क्या बोला मैंने, ये जो 1200 है ये अपने आप में एक 100% वैल्यू, ये अपने आप में एक कंप्लीट 100% वैल्यू है। मैं अगर आपको बोलूं इसका 10% निकालना है, वो कितना होगा, 120। आपने एक चीज याद रखनी है, एक स्टेप जब आप पीछे आएंगे तो आपका 10% बन जाएगा, और एक स्टेप और आप पीछे आ जाओ तो वो आपका 1% बन जाएगा, यानी कि 1% कितना हुआ, 12। अब मुझे बताओ मुझे कितना 20% चाहिए, 20। 10% कितना है, 120, तो 20% कितना हो जाएगा, 240। यानी कि सीधा आपने बिना लिखे हुए बता दिया कि 20% जो 1200 का होगा वो कितना होगा, 40, राइट। एक मैं क्वेश्चन आपको पूरा करवा देता हूं, इसके बाद जो मैंने अगला यहाँ पे लिखा है, कि आप मुझे खुद वैल्यूज निकाल के कमेंट सेक्शन में बताना, जो मैंने आपके लिए यहाँ पे साइड पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे बताओ बी कोर्स जो था, बी कोर्स जो है इसमें बच्चे हैं टोटल 15%। किसका 15%, 1200 का। तो मुझे बताओ 15% 1200 का कितना होगा, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने समझाया, ठीक है। 15% 1200 100% है अपने में, 10% होगा 120, यानी 15 निकालना है, 120 आ गया 10%, 10% का आधा 5%, 120 का आधा कितना हो गया 60। तो टोटल मेरे पास स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, 120 और 60 को अगर मैं प्लस करूं, अगर आप चाहते हो मैं इसको थोड़ा और क्लियर करके लिखूं, तो जब मुझे 1200 का 15% निकालना है, 1200 का 10% आया 120, 10 का आधा कितना होगा 5, वो आएगा 60, तो टोटल 15 हुआ, तो मेरी वैल्यू क्या बन गई 180। मैं ये चीज आपको बोल रहा था, ठीक है। चलते आगे, नेक्स्ट निकालते हैं सी। सी है 5% ऑफ 1200, 5% ऑफ, ये मैं लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि आपको समझाने के लिए, अदरवाइज ये डायरेक्ट करने की जरूरत है, लिखने की, ठीक है। उसके बाद यहां मेरी आंसर आया 180, ठीक है। 5% 1200 का, तो मुझे बताओ 10% हुआ 120, और 10% अगर 120 है तो 5 कितना होगा 60, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 60। नेक्स्ट आ गया डी,
डी आ गया 35%, ठीक है। अब मुझे बताओ 35%, कुछ बच्चे इसको ब्रेक करके भी करते हैं, बट हमारा ये पहला वीडियो है पाई चार्ट के लिए, तो इसको हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे, ठीक है। 35% आपने निकालना है 1200 का। 35% हम कैसे निकाल सकते हैं? 10% को 3 बार कैलकुलेट करके और उसमें 5% और ऐड कर सकते हैं, या 50% निकाल के 15 माइनस कर लें, ऐसा भी कर सकते हैं, तो जो आपको सिंपल लगे। अगर आप 50 निकाल के 15 माइनस करना है तो वैसा भी कर सकते हैं। अगर 10 10 10 और 5 करना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन जो आपको आसान लगे। तो इजी वाला लेते हैं, चलो 35% 1200 का निकालेंगे। 10% हुआ 120, 2% हुआ 20% हुआ 240, 30% हुआ 360, तो 30% आपका आ चुका है 360। अब मुझे 5 और चाहिए, तो 10% 120 है, तो 5 कितना होगा 60, तो 360 में आप 60 और जोड़ लीजिए, आपका आंसर क्या बन जाएगा 420। नेक्स्ट, अब आपने निकालना है 12%। 12% 1200 का, 10% कितना हो गया जी 120, और 1% कितना है 12, और 2% कितना होगा 24, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 144। लास्ट आपकी वैल्यू बची 13%। देखो अभी 12% निकाला आपने 144, तो 1% कितना था 12, तो वो इसमें आप ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 651 150। ये टोटल सारी वैल्यूज हमने निकाली, बट कम से कम कैलकुलेशन करके। आपको भी याद रखना है, मैं नहीं कह रहा कि आप सारा ही मैथ ओरली निकाल दो, वो इतनी जल्दी होगा भी नहीं, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं यहाँ 50 क्वेश्चन भी करवा दूं, सॉल्व आपने ही करने हैं पेपर में, तो घर पे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे सेम चीज, तो फिर कोई वीडियोस बनाने का कोई फायदा नहीं। अगर आपने अपने लेवल पे प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ आप बोलो मैं देख के जाऊं और वहां अपने आप क्वेश्चन निकल जाए, तो वो नहीं होता, ठीक है। हमने अभी क्या किया, इस पाई चार्ट में वैल्यूज थी कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग कोर्सेज पढ़ रहे हैं। टोटल बच्चे थे 1200, ए कोर्स में थे 20% बच्चे, तो 20% 1200 का निकाला हमने, सारी वैल्यूज निकाली। अब आपका होमवर्क क्या है, हम इसमें प्रॉपर एक क्वेश्चन नहीं करे, क्वेश्चन हम कल करेंगे। अब मैं आपको एक काम देके जा रहा हूं इसमें, ठीक है, दोनों साइड से होना चाहिए। अगर हम वीडियो बना रहे हैं आप भी इसको सॉल्व करो, तभी फायदा वीडियो का, ठीक है। नहीं तो 3 दिन पुरानी, 4 दिन पुरानी, 10 दिन पुरानी, महीना पुरानी वीडियो कौन देख के खोलेगा कि हाँ भाई उस दिन पढ़ा था। तो अगर आज वीडियो डाली है, आपको इसका फायदा होना चाहिए और आप घर पे भी प्रैक्टिस करें। आप मुझे बताओ, यहाँ पे टोटल गर्ल्स दी हैं इस बारी मैंने 800, यानी ये अलग अलग कोर्सेज हैं। ए कोर्स में 800 में से 30% लड़कियां पढ़ रही हैं, टोटल गर्ल्स है 800। ए कोर्स में है 30% लड़कियां, बी में है 10, सी में 2, इस तरह से, राइट। ये वैल्यूज मैं एक बार बोल भी देता हूं ताकि आप गलत ना करो। ए में है 30%, बी में है 10%, सी में 2%, डी में 3%, ई में 14 और एफ में भी 14। तो अब जब आप ए में कितनी गर्ल्स पढ़ रही हैं, तो आप क्या करोगे 30% ऑफ 800, बी में कितनी है 10% ऑफ 800, सी में कितनी है 2% ऑफ 800। इस तरह से सारी वैल्यूज आप सॉल्व करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। करियर सक्सेस में सब इंस्पेक्टर की कोचिंग जबरदस्त तरीके से चल रही है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, काफी सारे बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं और तैयारी शुरू कर चुके हैं। आप भी अगर अभी तक कंफ्यूज हैं, नहीं स्टार्ट कर पा रहे न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द राइट टाइम, इट्स नाउ और नेवर, डू और डाई सिचुएशन। बार बार ये रिक्रूटमेंट नहीं आएगा, बार बार आप वेट भी नहीं कर पाएंगे, हो सकता है अगली बार एलिजिबल भी ना हो। 28 साल इसकी एज लिमिट है, आप सभी जानते हैं, फॉर्म भी खत्म हो चुके हैं, एडिट ऑप्शन आने वाला है और उसके बाद एग्जाम की डेट आएगी, राइट। तो आप मान के चलिए मार्च अप्रैल आप माइंड में लेके चलें कि आपका पेपर होने के चांसेस हैं। तो अगर आप भी टाइमली तैयारी करना चाहते हैं, गाइडेंस के साथ पढ़ना चाहते हैं, जबरदस्त तरीके से पढ़ना चाहते हैं, ज्वाइन करिए करियर सक्सेस का नया बैच। डिटेल्स आपके सामने है, 9419145317 हमारा नंबर है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।